जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मेरे सभी शेर कुछ बहुत शानदार, बेहतरीन, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। वहीं आज मैं कुछ को ये भी कहूँगा कि कुछ थोड़े से मायूस भी होंगे। मेरे शेरों, मैं जानता हूँ आपकी मायूसी का कारण, आपकी मायूसी का कारण है आपका बहुत से मेरे जवानों का एग्ज़ाम में सफल ना हो पाना। लेकिन मैं सबसे पहले उन्हीं के लिए बात करूँगा, जो सफल हैं उनके लिए बाद में करूँगा। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में असफल हो जाते हैं, तो सिर्फ इसका कारण एक ये है कि कहीं न कहीं कोई ना कोई तो कमी रह गई थी। कुछ ऐसी कमियाँ हमसे रह गई थी, जो सफल बच्चों ने पूरी की होंगी। और कभी-कभी जब हम 1 या आधे नंबर से रह जाते हैं, तो हम ऐसे अपने आप को सांत्वना देते हैं कि यार शायद नियति में ही यही लिखा था। तो इन सब बातों को एक तरफ रख के मेरे शेरों, मेरे जवानों, बिल्कुल भी घबराएँगे नहीं, परेशान नहीं होंगे और फिर से अगली बार मेहनत करके जुट जाएँगे और सिलेक्शन लेके पक्का अपना नाम भी उस पीडीएफ लिस्ट में ज़रूर देखेंगे। वहीं मैं एक बात मुझे याद आ रही है कि मैंने एक बुक पढ़ी, विंग्स ऑफ फायर। उसमें कलाम जी की बुक है, वो अब्दुल कलाम जी की। तो उन्होंने कहा कि कोई भी सफलता कभी एक साथ नहीं मिलती, ये बहुत सारी छोटी छोटी असफलताओं से मिलकर बनती है। तो बिल्कुल घबराइए मत, आप निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। अब जो भी बच्चे पेपर पास कर गए हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, पूरी आरडब्ल्यू टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर आप सभी ने जो मेहनत की, जिस पेपर को पास करने के लिए आप सभी ने दिन रात एक किया, निश्चित तौर पर आप सभी को उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। जैसा आपने सोचा होगा, बिल्कुल वैसे ही आप सभी को रिजल्ट मिले, मेहनत का परिणाम आपको अच्छा मिला। लगभग रिजल्ट सभी ने देख लिया होगा और हमें भी, हमारे जो शेर थे, हमारे जो बच्चे हैं, उन सभी ने रिजल्ट भेजने शुरू कर दिए हैं। और देखा जाए तो इस बार भी आरडब्ल्यूए के शेरों ने अपना परचम लहराया है, अपना झंडा गाड़ा है। कुछ नमूने मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारे तो यहाँ पे दिखाने संभव नहीं है। ये वो शेर हैं जिन्होंने अपने रिजल्ट भेजे हैं, सफल हुए हैं। तो ये हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें हम लगातार डाउट सॉल्व करते रहते हैं। जब हम आप हमारे कोर्स में जुड़े हुए होते हैं, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं, उन्होंने लगातार अपने रिजल्ट शेयर किए हैं, अपने रिजल्ट लगातार दिखाए हैं। तो सारे संभव नहीं है, कुछ मैं आपको यहाँ दिखाई देता हूँ, ठीक है। अब रिजल्ट क्लियर हो गया, जिन भी बच्चों का रिजल्ट क्लियर हो गया है, अब एक समस्या यहाँ पे आके खड़ी हो जाएगी कि फेज़ 2 की तैयारी कैसे करें। फेज़ 2 की तैयारी अब हम कैसे करेंगे? शायद साइट अभी थोड़ी सी बिजी हो गई है, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। थोड़ा सा रात में चेक कर लेना, सुबह जल्दी उठ के चेक कर लेना। एक साथ से जब बहुत सारे दोस्त चेक करते हैं, तो वहाँ पे सर्वर ज़्यादा हो जाता है, ट्रैफिक, सर्वर डाउन हो जाता है, ट्रैफिक बहुत सारा होने के कारण। तो बाकी आप अपना रिजल्ट आराम से देख सकते हैं। अब अगर हम कट ऑफ की बात कहें, तो कट ऑफ बिल्कुल कुछ अनएक्सपेक्टेड सी ही रही है। अगर हम एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में बॉयज़ और गर्ल्स की बात करेंगे, तो वाई ग्रुप का देखिए क्रेज़, अगर मैं देखूं पर्सनली, मैंने फील किया है कि वाई ग्रुप का क्रेज़ अभी भी बचा हुआ है। शायद उसका कारण ये है कि जो एक्स ग्रुप का बच्चा है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पढ़ा हुआ है, उसके पास और भी ऑप्शंस हैं, वो निकल जाता है। जबकि वाई ग्रुप का बच्चा एक चाहत रखता है कि मुझे एयरफोर्स में जाना ही जाना है। तो वाई ग्रुप की, एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ है, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए 22 नंबर रखी गई है। क्या ये कोई कट ऑफ भी है? बिल्कुल नहीं, ये कोई कट ऑफ नहीं है। ये है मिनिमम पासिंग मार्क्स। मिनिमम पासिंग मार्क्स, शायद ये बात आपको नहीं कोई बता पा रहा होगा। सभी इसको कट ऑफ बोल रहे हैं, लेकिन मैं कट ऑफ नहीं कहूँगा। कट ऑफ का मतलब क्या होता है? जैसे मानिए उन्हें 1000 बच्चे लेने हैं और 1000 ऐसे बच्चे, अब 1000 टॉप के जो नंबर होंगे, जो लास्ट बच्चे के नंबर होंगे, उसको कट ऑफ कहा जाएगा। यानी ऊपर के 1000 के, मान लीजिए 36 से प्लस ही नंबर हैं, जो 1000वां बच्चा है उसके 36 नंबर हैं, तो हम कह देंगे कि भाई 36 से जिनके ज़्यादा नंबर हैं उन बच्चों को लिया है, तो वो एक कट ऑफ कहलाती है। लेकिन ये कोई कट ऑफ नहीं है, ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है। तो हर एक कमेटी क्या रखती है, एग्जाम कराने वाली संस्था क्या रखती है कि देखो, अगर तुम उतने बच्चे हमें नहीं मिल पाए जितने कि हमने सोचे हैं, मतलब जितने हमने लिखे हैं, या जितना हमारा एक पैरामीटर है, जैसे 1000 बच्चे उन्हें लेने होंगे, तो 1000 बच्चे नहीं मिल पाए कट ऑफ के हिसाब से कम तुम्हारे 22 नंबर तो होने ही चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि 1000 के 22 नंबर हो गए हों, हो सकता है कि 600 बच्चों के 22 नंबर रह गए हों। तो अब तो इन्होंने 22 नंबर से प्लस सभी बच्चों को बुला लिया है। क्या ऐसे में हमें कोई नुकसान है? जी नहीं। क्या ऐसे में हमें कोई फायदा है? बहुत बड़ा फायदा है। ऐसे में आपको बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि इसमें जिनके कम मार्क्स हैं उनका भी सिलेक्शन होने के चांस हैं।
लेकिन वाई ग्रुप की अगर हम कट ऑफ देखें तो अच्छी खासी कट ऑफ गई है। और ये जो है बॉयज़ के लिए, वाई ग्रुप में बॉयज़ के लिए कट ऑफ गई है 34.75, वहीं वाई ग्रुप में गर्ल्स के लिए जो कट ऑफ है 33 है। ये देखिए फिर भी ठीक है, लेकिन ये वाकई चौंकाने वाली कट ऑफ है। लड़कियों के लिए भी कट ऑफ ज़्यादा है, यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो वाई ग्रुप में इंटरेस्टेड मेरे सभी शेर और शेरनियों की संख्या तुलनात्मक एक्स ग्रुप के ज़्यादा है। चलिए कट ऑफ की बात हो गई। अब जो भी सफल हुए हैं, अब उन्हें समस्या ये आती है कि फेज़ 2 की तैयारी कैसे करें। चलिए फेज़ 1 क्लियर हो गया, फेज़ 2 की तैयारी कैसे करें। बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता कि फेज़ 2 होता क्या है। फेज़ 2 में कुछ को नाम सुना सुना सा लगता है जी जीडी होता है, तो उनको ये नहीं पता जीडी में क्या होता है। कुछ को ऐसा लगता है कि जीडी में तो इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, मेरी तो इंग्लिश ठीक नहीं है, मैं तो जाके करूँगा ही क्या वहाँ। जिनको जीडी का भी पता है, जिनकी इंग्लिश भी ठीक है, फिर वो ये सर्च करते हैं कि यार टॉपिक क्या रहने चाहिए, मुझे तो टॉपिकों के बारे में ही नहीं पता है। तो इन तरह के तमाम सवालों के जवाब लेकर आरडब्ल्यूए टीम हमेशा आपके हर पल पर सहयोगी के रूप में रहती है। और जब ये भर्ती आई थी तो बच्चों ने पहले ही कहा था कि जी फेज़ 1 की तैयारी आप अच्छी करा देते हैं, फेज़ 2 की तैयारी हमें और कहीं से करनी पड़ती है, और लोग उसका भी चार्ज करते हैं। यार देखो, एक मैं कड़वी बात बताऊं तो स्टूडेंट्स का भला हो रहा हो ना हो रहा हो, लेकिन स्टूडेंट के नाम पे कमा सब रहे हैं, जहां भी मौका दिखे वहीं कमाएंगे। लेकिन मैंने उस समय पर वादा किया था कि देखिए फेज़ 2 की तैयारी हम बिल्कुल आपको फ्री में कराएंगे। उसमें मैंने ये ऑप्शन रखा था कि जो हमसे पढ़े हुए बच्चे होंगे, यानी हमारे जो ग्रुप में जुड़े हुए बच्चे होंगे, उनमें से जो टॉप 50 बच्चे होंगे, जो टॉप 50 बच्चे होंगे, उनको हम अपने पास बुलाकर बिल्कुल फ्री में फेज़ 2 की तैयारी कराएंगे। अपने पास बुलाकर बिल्कुल फ्री में फेज़ 2 की तैयारी कराएंगे। तो हमारे बच्चे तो हालांकि टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़ते हैं। तो उनको क्या करना है, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दूंगा। उस टेलीग्राम ग्रुप से जोड़कर वहां पे आपको रिजल्ट भेजने हैं। परसों शाम तक जितने रिजल्ट हमारे पास आ जाएंगे, परसों शाम तक जितने रिजल्ट हमारे पास आ जाएंगे, उसमें से जो टॉप 50 होंगे उनको हम अपने पास बुलाएंगे। हमारे यहाँ रहना खाना सब कुछ फ्री होगा, एक एक दिन के लिए रख लेंगे, वो मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करूंगा। टॉप 50 को कैसे बुलाना है भाई, 10 बच्चे करके बुला लेंगे। 10 बच्चों को 5 स्लॉट में हम बुलाएंगे। पिछली बार भी हमने ये पैटर्न फॉलो कराया था। ये देखिए, हमने बच्चों की बिल्कुल फ्री में तैयारी कराई थी, और मैंने व्यक्तिगत रूप से एक बात महसूस की, जैसे कुछ बच्चे इसमें ऐसे थे कि जो जीडी के बारे में जानते भी नहीं थे। हमने उनको 4 टॉपिक कराए बिठा बिठा के बढ़िया से। तो ऐसा भी एक लड़का था, कि मैं नाम नहीं लूंगा ना बताऊंगा कौन था इनमें से, लेकिन ऐसा एक लड़का था जो शुरू में बिल्कुल नहीं बोल पा रहा था, लेकिन लास्ट में उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी खासी रही थी। तो जब सामने आप बैठते हैं, सामने आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही स्तर पे पहुंच जाता है। तो जैसे हमने पिछली बार कराई, ऐसे ही हम टॉप 50 बच्चों को अपने पास बुला के तैयारी कराएंगे। उसके लिए आपको इस वीडियो के एंड में टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक दूंगा, उसमें जुड़ जाना है और अपने रिजल्ट भेजने हैं। उनको पर्सनली कॉल की जाएगी, 10-10 का बैच बना लेंगे। हर एक बैच के बच्चों को 4-4 टॉपिक हम करवाएंगे। एक दिन बुलाएंगे अपने पास, 4 टॉपिक कराएंगे, एक दिन बुलाएंगे 4 टॉपिक कराएंगे। बाकी बच्चों के लिए क्या होगा, तो बाकी बच्चों के लिए हम क्या करते हैं कि जो हम जिन बच्चों को यहाँ बुलाएंगे उनकी वीडियोज रिकॉर्ड करा लेते हैं, और उन वीडियोस को हम एक बैच बना लेंगे। एयरफोर्स फेज़ 2 के लिए एक बैच बना लेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले तो वो वीडियोस देंगे हम बिल्कुल फ्री में। वो वीडियोस फ्री में होंगी, प्लस आपको अलग से हम लाइव क्लास भी लगवा देंगे। तो एक एक दिन ये वीडियोस चल जाएंगे, उसके बाद लाइव क्लास। इसका पूरा मैटर कि कब से क्या चलेगा, कौन सी डेट से क्या शुरू होने वाला है, वो मैं बताऊंगा जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इनको कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद जल्द ही हम आपके बीच में मैं आपके बीच में आऊँगा एक टाइम टेबल लेके, और आपको बता रहा हूँगा कि किस प्रकार से ये फेज़ 2 का बैच चलने वाला है। तो जो भी बच्चे सफल हुए हैं, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा अपने इंग्लिश पे काम करते रहिए। इंग्लिश पे काम कैसे करना है, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहिए, निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। बाकी यहाँ आने के बाद अगर आप टॉप 50 में आते हैं, तो यहाँ आने के बाद तो आप कॉन्फिडेंस से भर के जाने ही जाने हैं। ठीक है, न्यू बैच आपका शुरू होगा मई के पहले वीक से। मई के पहले वीक से हम नया बैच इसमें शुरू करेंगे एयरफोर्स का। तो उसके लिए घोषणा जो है वो मैं आपको जल्द ही कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं। चलो, बहुत बढ़िया राज चौधरी, वेरी गुड, बहुत सारी शुभकामनाएं।
मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आप मेरे रियल हीरो हैं। मेरे तो आप सभी हीरो हैं, और हम हीरो जब बनते हैं जब आप सफल हो जाते हैं। आप जब वर्दी में होते हैं तो आप हीरो होते हैं, और आपके भरोसे हम भी आपके सहारे हीरो ही होते हैं। तो मेरे शेरों, मिलते हैं फिर एक अगले अनाउंसमेंट के लिए। आप सभी इसमें अपना भेजिएगा, और तब तक हम प्लानिंग करते हैं कि कैसे इन 50 बच्चों को आगे की तैयारी करवानी है। तो मिलेंगे, नमस्कार, धन्यवाद।